अब तो जय श्री राम बोल दीजिए। कानून द्वारा ये हिंदू भाइयों को सैल्यूट है, जो हिंदू भाइयों ने एक बार भी देखिए कोई ताकत नहीं दिखाई, कानून द्वारा मंदिर पाया, कानून से लिया मंदिर। अगर कहीं मस्जिद मिल गई होती तो कितना खतरनाक मामला कर देते ये लोग। मुल्ला, मैं राहुल जी को बोल रही हूँ, एक बार जय श्री राम बोलो ना। क्या दिक्कत है राहुल भाई, क्या दिक्कत क्या है? अल्लाह पाक हमें क्या बोल रहे हैं? एकता के सूत्र में पिरो सबको, सारे धर्मों को साथ लेकर चलो। अल्लाह पाक हमें ये सिखाते हैं, तो मुल्ला हमें कैसे फतवा दे सकता है? तो मैं बोल रही हूँ कि किसी बेटी को डरने की जरूरत नहीं है, सारी बेटियों को गर्व से जय श्री राम कहना चाहिए। मुस्लिम बेटियों को बिना डरे। और किसी को कोई मुल्ला धमकाता है, मुझे बताइए ना, मैं देखती हूँ कौन है मुल्ला वो जो धमकाएगा किसी भी बेटी को। मंदिर निर्माण की आपको इतनी खुशी है? क्यों नहीं होगी? आपको मेरे चेहरे से भी नहीं दिख रही है क्या? मतलब आपको मेरे चेहरे से खुशी नहीं पता चल रही क्या भाई? आपको मेरा मन प्रफुल्लित नहीं दिख रहा क्या? आप 700 किलोमीटर लड़की, पाँव में इतने मोटे मोटे छाले दर्द ही नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि प्रभु श्री राम में लीन हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। मतलब भारत में रह के मंदिर के लिए भी कोर्ट जा जाके हमें दरवाजे खटखटाने पड़े, तब हमें मंदिर मिला है। क्या बात कर रहे हैं? जो भी बाहरी लोग आए उन्होंने आके मंदिर तोड़े, मस्जिदों का निर्माण किया, फिर भी हमें अपना मंदिर लेने में इतने साल लग गए। हिंदू भाई थोड़े सॉफ्ट हैं, थोड़े पोलाइट हैं, थोड़े हम्बल भी हैं, थोड़ा चाहते हैं प्यार से सारी चीज़ें निपट जाएं। तो सारे मेरे हिंदू भाइयों को सलाम है कि रात के 12 बजे शबनम खान, जय श्री राम और अयोध्या की गलियां, ये योगी जी की वजह से। ये योगी जी का डंडा है जो अपराधियों पे इतना भारी है, किसी अपराधी की हिम्मत नहीं आंख उठा के देख ले। बिल्कुल निकला भी नहीं, घर से बाहर नहीं निकल रहे अपराधी, डरे हुए हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म करना चाहिए। उन्होंने मंदिर का ताला लगाया था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे ताला लगा दीजिए। कभी भी मस्जिद किसी की मंदिर पे कब्जा करके नहीं बन सकती है। तो ये जो बाबर की मस्जिद थी, ये हमारी ही तो मंदिर थी। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर बाहरी सीमा पर। भले ही अयोध्या की सीमाएं को सील कर दिया गया हो मोदी के आने से पहले, लेकिन इस समय रात के बज रहे हैं 12:15 हैं और इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ अयोध्या हाईवे पर। लेकिन आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे, भले ही कुछ लोगों को आने के लिए रोका गया हो, मना किया गया हो, कुछ मुस्लिम लड़कियों के गाने पर मौलाना के द्वारा फतवा जारी किया गया हो या फिर उसे नाजायज बताया गया हो, लेकिन आज हमारे साथ में एक ऐसी महिला, राष्ट्रवादी मुस्लिम महिला मौजूद हैं जो कि दिल्ली से तकरीबन 650 किलोमीटर की यात्रा तय करके अयोध्या के बिल्कुल करीब पहुंच गई हैं। जय श्री राम दीदी। जय श्री राम। अयोध्या धाम में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया भाई आपका। शबनम खान जी हमारे साथ में हैं और आज इनसे बातचीत करने के बाद में उन मौलाना को एहसास हो जाएगा कि वास्तव में राम भक्ति क्या है, राम सबके हैं और सब में राम है। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। दीदी, कैसा लग रहा है अयोध्या की उस पावन धरा पर पहुंचने से पहले? कितनी उत्सुकता? मैं तो केशव भाई अभी सबको बोल रही थी कि हम जो एक एक कदम बढ़ा रहे हैं, समझिए हमने बहुत पुण्य किए होंगे कि हम प्रभु श्री राम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमने बहुत पुण्य है हमारे कुछ, जो हम श्री राम जी के दर्शन की तरफ जा रहे हैं। और 12-12:15 बज रहे हैं, लेकिन चेहरे पे कोई शिकन नजर नहीं आ रही होगी आपको। उतनी ही खुशी, उतनी ही प्रसन्नता, उतना ही जुनून। बस जय जय श्री राम। लेकिन बड़ी बात यह है कि अक्सर हमने मुस्लिम महिलाओं को केवल आंखों को देखा है, उनके कभी बाकी के चेहरे को नहीं देखा है, उनको बुरखे में देखा है, नकाब में देखा है। लेकिन आज ये शबनम खान एक ऐसी मुस्लिम महिला सामने है जो भगवा से लिपटी हुई है। देखिए, भगवा हमारा ही है, प्रभु श्री राम हमारे ही हैं। ये जो मुगल आक्रांता है, इन्होंने हमारे को कन्वर्ट किया हिंदू से मुस्लिम में, तो हम तो खानदानी हिंदू सनातनी हैं, हमें कौन रोकेगा? और जो कट्टरवादी जिनकी आप बात कर रहे थे, वो सो कॉल्ड मुल्ला, उनको मैं बता दूं कि बहुत आप वो कहते हो कि आप सेकुलरिज्म। भैया सेकुलर बन के दिखाओ, भगवा ओढ़ के दिखाओ। सेकुलर बनना है तो जय श्री राम बोल के दिखाओ, तब आएगा ना मजा, तब सेकुलरिज्म पता चलेगा। हिंदुओं को ही सेकुलर बताना सीखते हो, खुद सेकुलर नहीं बनोगे कभी भी। तो मैं तो बोल रही हूँ कि 2-4 कदम मुल्लाओं को भी बुला लो हमारे साथ, आ जाएं ज़रा हमारे साथ
और जय श्री राम का एक नारा लगा दें। हमें भी यकीन हो जाए वो संविधान में बिलीव करते हैं, हमें भी यकीन हो जाए वो सेकुलरवादी हैं। तो कहाँ है वो मुल्ला सारे बैठे हुए, सिर्फ लड़कियों पे फतवा देना जानते हैं, सिर्फ लड़कियों को फतवा दे दे के फालतू की बातें करते हैं। उसने भगवा पहन लिया, वो मुस्लिम नहीं रही। अल्लाह के और मेरे बीच में मुल्ला मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कोई मुल्ला, मैं तो सीधे अपने अल्लाह पाक से बात कर लेती हूँ। उन्होंने कहा भगवा भी पहनो, जय श्री राम का उद्घोष भी करती चलो, जाओ पैदल चलती चली जाओ, तुम्हें रत्ती भर तकलीफ नहीं आएगी। और आप देख रहे हैं मैं 650 किलोमीटर चलने के बाद भी कितने खुश। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, आपके चेहरे पे कोई सिकन नहीं है, कोई थकान नहीं है, कोई सूजन नहीं है, बिल्कुल बॉडी फिट है। 650 किलोमीटर लग ही नहीं रहा है। आपने इतनी लंबी यात्रा की। एक चीज और बता दूं, मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, मैंने किसी से एक गोली नहीं खाई है लेकर, कोई पेन किलर नहीं लिए। ये प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, जो प्रभु श्री राम ने मेरे को आशीष दिया, आशीर्वाद दिया, ये उसकी ताकत है सारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें किसी का, देखिए कोई चला बीपी चेक करा रहा है, कोई चला कुछ और चेक करा रहा है, मैंने इतने दिन में ना बीपी चेक कराया ना कोई टैबलेट ली। ये सब प्रभु श्री राम का मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद है कि मैं चलती चली जा रही हूँ। 650 किलोमीटर क्या, 6500 किलोमीटर होता तो भी मैं चलती चली जाती। आश्चर्य की बात यह है कि आज आपको लगभग 20 दिन हो गए दिल्ली से निकले हुए, कोई खतरा तो नहीं हुआ? किसी मौलाना जो फतवा जारी करने वाले उनसे डर नहीं लगा आपको? आपको पता है मैं इन मुल्लाओं से नहीं डरती हूँ। मैं कहती हूँ कि जब मुसलमान इन मुल्लाओं के चंगुल से निकल जाएगा और इनसे डरना छोड़ देगा, सिर्फ अल्लाह का इस्लाम पढ़ने लगेगा, उसी दिन जय श्री राम करने लगेगा। सारे लोग जय श्री राम करो और आगे बढ़ते रहो, चंगुल में मत फंसो। ये लोग हमें सिर्फ 72 हूर, 4 शादी, हलाला, 3 तलाक, इन्हीं चक्रों में फंसाए रखेंगे, ना हमें पढ़ने देंगे ना हमें आगे बढ़ने देंगे। तो इनको छोड़िए, हिंदू भाइयों के साथ खड़े होइए, जय श्री राम का नारा लगाइए, सेकुलरिज्म दिखाइए। बहुत सेकुलर करते हो, बहुत संविधान की वैसी जी पोथी पढ़ाते हैं, अब भी कह रहे हैं कि मस्जिद ही मानेंगे। अब तो जय श्री राम बोल दीजिए, कानून द्वारा। ये हिंदू भाइयों को सैल्यूट है, जो हिंदू भाइयों ने एक बार भी, देखिए कोई ताकत नहीं दिखाई, कानून द्वारा मंदिर पाया, कानून से लिया मंदिर। अगर कहीं मस्जिद मिल गई होती तो कितना खतरनाक मामला कर देते ये लोग मुल्ला। और हमारा हिंदू भाई देखिए कितना अच्छा है, किसी ने कभी एक वर्ड नहीं कहा, प्यार से मंदिर और मस्जिद भी मिली है, वो उसका भी उतना ही आदर कर रहे हैं। तो वैसे जी को अब सोचना चाहिए, अब मुसलमानों की राजनीति बदल रही है, अब वो वाला नहीं चलेगा। मलाई खाई मुस्लिम के नाम पे, उनको क्या दिया, शाहबानों को 100 रुपये गुजारा भत्ता नहीं लेने दिया, बेचारी 100 रुपये गुजारा भत्ता मांगने गई थी, वो भी नहीं लेने दिया। और शिक्षा, आप न्याय की बात करते हैं, आप न्याय यात्राएं निकाल रहे हैं, कौन सी न्याय यात्रा भैया? सारा तो अन्याय आपने ही किया मुसलमानों पे, अब न्याय यात्रा निकालने चले हो। मैं राहुल जी को बोल रही हूँ, एक बार जय श्री राम बोलो ना, क्या दिक्कत है राहुल भाई, क्या दिक्कत क्या है? चाबी 65 साल अपनी पॉकेट में रखी राम जी की, मंदिर नहीं बनाया, ताला खुलवाया बस, ये कह रहे हैं वो। फिर बंद भी करा दिया, फिर बंद भी कराया, और फिर कपिल सिब्बल को कोर्ट में भी खड़ा रखा कि मंदिर नहीं बनने देंगे। अब मंदिर भी बन रहा है, शबनम खान 650-700 किलोमीटर भी चल रही है। तो राहुल जी एक बार तो जय श्री राम बोल ही दो। उससे बड़ी बात यह है कि जब कोई मुस्लिम लड़की अगर राम का गाना गा रही है, राम का भजन गा रही है, राम को अपना मान करके सब में राम उसको दिखाई दे रहा है, तो मौलाना फतवा जारी कर दे रहे हैं। नहीं, कोई फतवा, इनकी क्या हिम्मत है ये फतवा जारी करेंगे? मैं इनके लिए फतवा जारी कर रही हूँ अभी यहीं से कि खबरदार अगर किसी लड़की की तरफ आंख उठा के देखा, खबरदार किसी को फतवे के नाम पे फंसाने की या डराने की कोशिश की, कोई मुस्लिम बहन बेटी को डरने की जरूरत नहीं है, ना ये फतवा देने के लिए वैलिड है। कौन है ये? अल्लाह पाक चाहेंगे, अल्लाह पाक हमें क्या बोल रहे हैं, एकता के सूत्र में पिरो सबको, सारे धर्मों को साथ लेकर चलो, अल्लाह पाक हमें ये सिखाते हैं। तो मुल्ला हमें कैसे फतवा दे सकता है? और ख़ुद ना रोज़ा रखते, ना नमाज पढ़ते, नमाज के टाइम तो डिबेट में बैठे रहते हैं, फिर अपना नहीं बताएंगे। ये है असली गुनाह, जो एक मौलाना कैमरा के सामने बैठा रहता है 24 घंटे, ये नहीं पढ़ते वो, मैं सारा फतवा बेटियों पर, सारी चीज़ें बेटियों पर। तो मैं बोल रही हूँ कि किसी बेटी को डरने की ज़रूरत नहीं है, सारी बेटियों को गर्व से जय श्री राम कहना चाहिए, मुस्लिम बेटियों को बिना डरे। और किसी को कोई मुल्ला धमकाता है, मुझे बताइए ना, मैं देखती हूँ कौन है मुल्ला वो जो धमकाएगा किसी भी बेटी को। मंदिर निर्माण की आपको इतनी खुशी है?
क्यों नहीं होगी? आपको मेरे चेहरे से भी नहीं दिख रही है क्या? मतलब आपको मेरे चेहरे से खुशी नहीं पता चल रही क्या भाई? आपको मेरा मन प्रफुल्लित नहीं दिख रहा क्या? आप 700 किलोमीटर लड़की, पाँव में इतने मोटे मोटे छाले दर्द ही नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि प्रभु श्री राम में लीन हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। पल का कब से इंतजार था? इस पल का देखिए, मैं तो हिंदू भाइयों को कहना चाहती हूँ कि 550 साल इंतजार करते रहे अपने भारत में रह के। मतलब भारत में रह के मंदिर के लिए भी कोर्ट जा जाके हमें दरवाजे खटखटाने पड़े, तब हमें मंदिर मिला है। क्या बात कर रहे हैं? जो भी बाहरी लोग आए उन्होंने आके मंदिर तोड़े, मस्जिदों का निर्माण किया, फिर भी हमें अपना मंदिर लेने में इतने साल लग गए। हिंदू भाई थोड़े सॉफ्ट हैं, थोड़े पोलाइट हैं, थोड़े हम्बल भी हैं, थोड़ा चाहते हैं प्यार से सारी चीज़ें निपट जाएं। तो सारे मेरे हिंदू भाइयों को सलाम है, किसी बात के लिए लड़ते नहीं हैं। मुल्ला देखिए, कहते हैं हमें डर लग रहा है, भारत में इन्हें डर भी लगता है, और चौड़े में खड़े होकर दिन भर प्रधानमंत्री जी को गाली बकते हैं, दिन भर होम मिनिस्टर को गाली बकते हैं। ये डर है इनका? बाप रे, अगर ऐसा व्यक्ति डरा हुआ होता है और बेटियों को डराने का काम करते हैं, दिन भर वहां से धमकाने का काम करते हैं, तो मैं बोल रही हूँ कि इनसे कोई अब डरेगा नहीं। मुस्लिम भी अब नई दिशा तय करना चाहता है। मुस्लिम भी अब देखना चाहता है कि एक हाथ में कुरान और कंप्यूटर। अब कोई मुसलमान ये नहीं चाहता कि मैं, वो जो आप कह रहे थे आंखें देखी, अब सब अपना चेहरा भी खिलखिलाता हुआ दिखाना चाहती हैं। मेरी सारी बहनों से आह्वान है, डरना नहीं किसी मुल्ला से। जय श्री राम भी बोलिए, आगे बढ़ती रहिए, पढ़ती रहिए, आगे बढ़ती रहिए। कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश करे तो आपके माध्यम से, किसी भी माध्यम से, कॉल मी एनी टाइम। आप चाहते हैं कि मुसलमान भी अब मुख्य धारा में आना चाहिए? नहीं, देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए देखिए, शायद भगवान श्री राम मेरे माध्यम से ये एक बड़ा मैसेज दिलवा रहे हैं कि सारी बेटियों को एक बड़ा मैसेज है कि डरिए मत। मैं अकेली, आप सोचिए, 600 किलोमीटर अकेली गांव चलती आई हूँ और रत्ती भर डर नहीं लगा। एक व्यक्ति को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है? सुरक्षा। एक लड़की को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है? सुरक्षा। और मैं ऐसे बिंदास तरीके से, बिल्कुल देखिए, अकेले ऐसे ही चलती आ रही हूँ। इससे बड़ी सुरक्षा और क्या होगी? रात के 12 बजे शबनम खान, जय श्री राम, और अयोध्या की गलियां, ये योगी जी की वजह से। ये योगी जी का डंडा है जो अपराधियों पे इतना भारी है, किसी अपराधी की हिम्मत नहीं आंख उठा के देख ले। बिल्कुल निकला भी नहीं, घर से बाहर नहीं निकल रहे अपराधी, डरे हुए हैं, क्योंकि सही समय पे सही इलाज जरूरी था। यही राम राज है। बिल्कुल। राम राज में हम क्या आशा करते हैं? राम राज में हम यही आशा करते हैं, सुरक्षित रहें, बढ़िया खाएं, अच्छे से रहें। मैं तो उत्तर प्रदेश की लड़कियों को भी देख रही हूँ, कहाँ कहाँ के घरों की लड़कियां जॉब भी कर रही हैं, पढ़ने भी जा रही हैं। तो मेरा तो दिल खुशी से प्रफुल्लित हो रहा था देखकर कि अरे, लड़कियां भी आगे तरक्की कर रही हैं, पढ़ भी रही हैं। तो उन चंगू मंगू नेता, वो जो विपक्षी नेता हैं, चंगू मंगू भाई अपने छोड़ दीजिए, जय श्री राम का नारा लगाइए, मस्ती से जरा मंदिर की तरफ चले आइए। सबसे बड़ी बात है, लेकिन इस बीच में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आता है और वो कहते हैं 22 तारीख इंसाफ का कत्ल है, और जो उस लाइन में चलेगा, जो उस लाइन में लगेगा, वो नाजायज है, वो इस्लाम से खारिज किया जाएगा। नहीं, वो कौन है इस्लाम से खारिज करने वाले? किसने उनको हक दिया है? और हु इज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? भाई क्या है वो? एक संस्था। मैं उस संस्था की बात मानूंगी? फिर तो देश में करोड़ों संस्थाएं हैं, हिंदू भाई भी ले आएंगे अपनी संस्थाएं, क्रिश्चियन भी ले आएंगे अपनी संस्थाएं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म करना चाहिए। ये कुछ नहीं है, इसका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। ये मुल्लाओं ने अपनी थोड़ी प्रेशर बना के रखने के लिए कि हमारी बात चले, उस पर काम किया है, और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं हमेशा उनको शेल्टर देने की कोशिश की है। तो मैं तो बोल रही हूँ कि इसको ही ताला लगा दीजिए। उन्होंने मंदिर का ताला लगाया था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे ताला लगा दीजिए। ये भी कह रहे हैं कि ये सेक्युलरिज्म का भी कत्ल है। अच्छा, क्योंकि प्रधानमंत्री का जजमान बनना और उस मंदिर का उद्घाटन करना, जिसे मस्जिद तोड़ करके बनाया जा रहा है। कभी भी मस्जिद किसी की मंदिर पे कब्जा करके नहीं बन सकती है। तो ये जो बाबर की मस्जिद थी, ये हमारी ही तो मंदिर थी। उस मंदिर पे ही तो कब्जा करके बाबर ने बनाई ना मस्जिद। बाबर कौन था? बाहरी व्यक्ति। बाहरी व्यक्ति कोई आके आपके घर में घुस जाए और आपकी ज़मीन पे कब्जा कर ले, मस्जिद नहीं मानी जाती है वो। फिर भी हिंदू भाइयों का सेकुलरिज्म देखिए, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। बरसों बरस मंदिर कोर्ट में जाके लड़ा अपना केस। लेकिन मैं एक बात पूछ रही हूँ,
सेकुलरिज्म सिर्फ हिंदुओं की धरोहर है क्या? मुसलमानों की नहीं है क्या? राहुल जी, ओवैसी भाई एंड कंपनी, ये सब लोगों को सेकुलरिज्म नहीं बताना क्या? जय श्री राम का नारा क्यों नहीं लगाएंगे? मतलब मुसलमान लड़कियों को भी दबाना चाहते हैं, मुसलमानों को घर से बाहर आने के लिए भी मना कर रहे हैं। आपको पता है, एक मुसलमान डर रहा है, सड़क पे जाने को मना किया है ओवैसी ने, कहा है नहीं वो राम भक्त घूम रहे हैं। मैंने कहा अरे शर्म करो थोड़ी, राम भक्त तो पैर छू रहे हैं, शबनम खान के पैर पकड़ रही हैं माएँ। मैं जिस चारपाई पे बैठ कर आई हूँ, उस चारपाई के पास बैठी हुई माँ कह रही है शबनम खान बेटी दोबारा आ जाओ। प्रभु श्री राम पधारे आपके रूप में, हिंदुओं से कुछ तो सीख लो, और अगर नहीं सीख आती ना तो फिर अल्लाह पाक भी तुम्हारा मालिक नहीं है भाई। देखिए, एक तरफ तो आप जैसे राम भक्त, मुझे लग रहा है आसपास में जो दूर दराज से हैं, क्योंकि ये लगभग मध्य प्रदेश से जो लोग हैं जो इत्तेफाक से आपके साथ में हैं, लेकिन वो भाई की तरह आपके साथ में चल रहे हैं। चारों तरफ देखिए भगवा पताका लेकर के चल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, मुझे सब लोग बोल रहे थे आप सिक्योरिटी क्यों नहीं लेके चली, आपको खतरा है। मैंने बोला जब पवन पुत्र हनुमान मेरे साथ हैं तो फिर मुझे और किसी भगवान ने भेजे हैं। और प्रभु श्री राम का तो आशीर्वाद मेरे ऊपर है ही, तो ये सारे मुझे पवन पुत्र मिल गए मेरे भाई। लेकिन क्या मैं मुसलमान लड़के होते तो सिक्योर्ड होके चल सकती थी? नहीं चल सकती। ये हिंदू भाई हैं जिनके साथ मैं गर्व से रात के 2 बजे चली जा रही हूँ। नहीं चलते रहो, मेरे भाई साथ हैं। ये इतनी ताकत, ये मेरे हिंदू भाइयों की ताकत। लेकिन एक तरफ आप जैसे वो राम भक्त जो बिना बुलावे के हजारों करोड़ों की संख्या में यहाँ आना चाहते हैं, राम के दर्शन पाना चाहते हैं, एक तरफ वो अखिलेश यादव और कांग्रेस के वो इंडी गठबंधन के वो नेता जो निमंत्रण को भी ठुकरा दिया, बोले राम हम इनके कहने पर नहीं आएंगे। आपको पता है कि उनकी किस्मत ही फूटी है। वो राम की चाबी लेकर जेब में बैठे रहे और मंदिर नहीं बनाया, और आज इनविटेशन आया तो सर माथे लगा के दौड़ते चले जाना चाहिए था, वहां भी चूक गए। क्योंकि जिसे प्रभु श्री राम पुकारे वो छाले लेके भाग रहे हैं, और जिन्हें नहीं बुला रहे वो इनविटेशन भी ठुकरा रहे हैं। फिर तो लानत है ही कहा जाएगा उनके ऊपर, जो प्रभु को ना माने, जो भगवान में आस्था ना रखता हो। किस काम के नेता ऐसे? हमें नहीं चाहिए भारत में ऐसे नेता जो प्रभु श्री राम में आस्था नहीं रखते, जो हमारे भगवान में आस्था नहीं रखते। बल्कि मैं तो बोल रही हूँ कि अभी भी माफी मांग लो, कल तक भी माफी मांग लो, प्रभु सबको माफ करते हैं। लेकिन ये शक्ति और ये ऊर्जा के साथ में ये ख्याल कैसे आया आपके मन में कि 650 किलोमीटर की यात्रा राम के लिए, और वो भी कब कि जब मैं मुसलमान हूँ और भगवान राम के लिए अयोध्या तक पैदल सफर? नहीं, ये तो मुझे प्रभु श्री राम ने दर्शन दिए, मैंने आपको बताया, और मैंने बैग पैक किया और चल पड़ी हूँ, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना पैसे उठाए, बिना कोई सामान उठाए, बस निकल पड़ी। और एक शक्ति थी मेरे साथ, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यही नारा आपके लिए शक्ति बन गया है? मेरे लिए तो प्रभु श्री राम का नाम ही शक्ति है। वही मुझे बचाने वाले, वही मुझे, देखिए मैं कितने कोहरे में भी फंसी, जहाँ कुछ मुझे गांव भी नहीं पता, दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन कौन आया आपको पता है मेरी मदद के लिए? पवन सिंह, पवन कुमार, पवन यादव, ये लोग आए मेरी मदद के लिए। सबके नाम के आगे कहीं ना कहीं पवन जरूर था। तो कुछ तो प्रभु श्री राम से मेरी लगन पक्की वाली और सच्ची वाली है, जहाँ हर जगह मुझे पवन मिलते रहे। एक आखिरी सवाल के जो लोग राम से दूर जाकर के 2024 में सत्ता में बैठने के सपने देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? नहीं, वो प्रभु श्री राम से छोड़िए, वो तो जनता से ही दूर हो चुके हैं। जो भगवान का नहीं, जो प्रभु राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं, तो उनको जाने दीजिए। जनता है, सब कुछ जानती है, सबक सिखाएगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन आज वास्तव में ये तस्वीर खास तौर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ में असदुद्दीन ओवैसी को देखनी चाहिए, क्योंकि सामने चल रही भगवाधारी शेरनी ये कोई आम महिला नहीं, बल्कि वो शबनम खान हैं, जो कि आज दिल्ली से चल करके लगभग 650 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद में आज अयोध्या राम की नगरी पहुंचने वाली हैं, वो भी इन पवन पुत्र हनुमान के साथ में जय श्री राम का नारा लगाते हुए। शायद कुछ मुल्ला मौलवी इनके खिलाफ फतवा जारी कर दें, लेकिन इनको इस बात का डर नहीं है। ये लाइन में लगेंगी और भगवान राम के दर्शन करके ही वापस जाएंगी। ये शायद उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए खतरा बने हुए हैं।